और महाराष्ट्र की सियासी उठापटक के बीच अब जो उद्धव ठाकरे के साथी हैं उनकी तरफ से उन्हें नसीहतें भी दी जा रही हैं। एनसीपी महाविकास आघाड़ी सरकार में शामिल पार्टी, उसी की सांसद हैं सुप्रिया सुले, शरद पवार की बेटी हैं सुप्रिया सुले। उनकी तरफ से उद्धव ठाकरे को कहा गया है कि उद्धव बागियों से बात करेंगे तो रास्ता निकलेगा, बागी उद्धव से बात करें तो हल निकलेगा, ये भी कह रही हैं सुप्रिया सुले। लोकतंत्र और रिश्तों में डायलॉग जरूरी है, ये कह रही हैं सुप्रिया सुले। और इसी डायलॉग, इसी बातचीत को लेकर ही तो वो खुला खत जो उद्धव ठाकरे की तरफ से भी बागियों को लिखा गया है। मेरे ख्याल से जो भी उनका प्रपोजल हो, आज का जो अपील उद्धव जी ने किया है वो एक बड़े भाई के नाते किया है। और आप सबको याद होगा कि माँ और बाला साहब ने उनका उत्तराधिकारी, उन्होंने खुद जब वो एक्टिव थे तभी उद्धव जी को ये जिम्मेदारी बाला साहब ने दी है। और एक बड़े भाई के नाते अगर आज उद्धव जी एक अपील कर रहे हैं, जो भी उनकी समस्या है वो घर में होनी चाहिए, तो अगर वो घर आए और अगर उद्धव जी ने अपील किया है तो अगर वो आके एक बार उद्धव जी से बात कर सके तो कुछ ना कुछ हल निकल सकता है। बट डेमोक्रेसी और रिश्ते ये सिर्फ डायलॉग से ही करते हैं। डायलॉग बंद होना, इससे तो कौन सा प्रश्न इस देश में या दुनिया में छूटा है बताइए। सो डायलॉग इज अ मस्ट। तो एनसीपी की सांसद सुप्रिया सुले को आप सुन रहे थे। हम सीधे रुक करते हैं, मेरे साथ मेरे दो सहयोगी लगातार बने हुए हैं। जितेंद्र दीक्षित का रुख करेंगे और जितेंद्र से समझने की कोशिश करेंगे कि वो इमोशनल कार्ड जो उद्धव ठाकरे की तरफ से खेला गया उसी को आगे बढ़ाती हुई यहाँ पर सुप्रिया सुले नजर आ रही है। एक तरीके से दबाव बागियों पर बनाने की कोशिश नजर आ रही है भावनात्मक रूप से। जी हाँ, बिल्कुल ये बात सही है कि जो उद्धव ठाकरे जिस तरह से इमोशनल कार्ड खेल रहे हैं और एक तरह से एक आखिरी प्रयास उन्होंने करके देखा है कि भावनात्मक तौर पर अपील करके देखे जाए कि जो विधायक एकनाथ शिंदे के खेमे में गए हैं वो अगर वापस लौट सकते हैं, तो कुछ उसी बात को आगे बढ़ा रही हैं सुप्रिया सुले अपने इस तरह के बयान से। और यहाँ पर सियासी हलकों में ये भी चर्चा है कि देखिए, उद्धव ठाकरे जब ये पूरा मामला सामने आया, जब ये पता चला कि एकनाथ शिंदे इतने विधायकों को लेकर चले गए हैं गुवाहाटी, तो उसके बाद उद्धव ठाकरे इस्तीफा देने का मन बना चुके थे और इसीलिए उन्होंने वर्षा बंगला भी छोड़ दिया था और इस्तीफा देना चाह रहे थे। लेकिन उन्हें एनसीपी की ओर से, जो कि ठाकरे सरकार में दूसरी बड़ी साझेदार है, 3 पार्टियां हैं, शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस, एनसीपी दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है, और उसके प्रमुख शरद पवार ने ही उद्धव ठाकरे को इस्तीफा देने से रोका। और उनके कहने पर ही ठाकरे ने इस्तीफा देने के बजाय जो है इस लड़ाई को आगे बढ़ाने का फैसला किया। और इसके बाद लगातार जो उनके ओर से जिस तरह के प्रयास किए गए, कैरेट एंड स्टिक की पॉलिसी अपनाई गई, कहीं पर जो है डिस्क्वालिफिकेशन के लिए नोटिस भिजवाए गए, मंत्री पद हटाने के लिए धमकाया गया कि वो मंत्री पद छीन लिए जाएंगे। तो दूसरी तरफ जो है इस तरह की इमोशनल अपील भी की जाती रही है। तो अब जिस तरह की इमोशनल अपील की गई है उससे ऐसा लगता है कि एक लास्ट अटेम्प्ट करके देखना चाहते हैं उद्धव ठाकरे या फिर एनसीपी के खेमे की तरफ से भी, क्योंकि अगर ठाकरे इस्तीफा देते हैं तो जाहिर तौर पर पूरी सरकार गिर जाएगी, उसमें एनसीपी के मंत्री भी चले जाएंगे। तो ऐसे में एनसीपी को भी बड़ी चिंता है और एनसीपी का भी ये कंसर्न है कि ये सरकार बची रहे, और यही वजह है कि सुप्रिया सुले वरिष्ठ एनसीपी नेता इस तरह की अपील कर रही हैं। बिल्कुल, देखिए तो कुल मिलाकर ये जो भावनात्मक अपील है इसको आखिरी कोशिश के तौर पर देखना चाहिए, और सिर्फ उद्धव ठाकरे की तरफ से नहीं बल्कि पूरी महाविकास आघाड़ी सरकार की तरफ से, जिस बात का जिक्र जितेंद्र कर रहे थे। कोरिया सिटी जानी ना। कोरिया सिटी? हाँ। कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है।
क्यूरियोसिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। क्यूरियोसिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? दैट्स व्हाट ब्रॉट यू हियर। जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।